नमस्कार दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट के विस्तार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मंगलवार शाम राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी कोटे से 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद अब बिहार सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ गई, जिससे सरकार की ओर मजबूती की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार में दरभंगा से विधायक संजय सरावगी, बिहारशरीफ से विधायक सुनील कुमार, जाले से विधायक जीवेश मिश्रा, साहिबगंज से विधायक राजू सिंह और रीगा से विधायक मोतीलाल प्रसाद को शामिल किया गया। सभी मंत्रियों ने संविधान और राज्य की जनता के प्रति निष्ठा की शपथ ली। हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधान के प्रति साथ श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सबक श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से बिना सब प्रकारक लोक सबक प्रति संविधान और विधिक अनुसार न्याय करब। हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी जे विषय बिहारक राज्य मंत्री के रूप से हमरा विचारक लेल आनल जायत अथवा हमरा ज्ञात होयत ओकरा कोनो व्यक्ति किंबा व्यक्ति सभक तहिया के अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक सम्यक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित होय, हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंबा प्रकट नहीं करब। बधाई आपको। बहुत आपको बधाई और बहुत अच्छा कार्यकाल को शुभकामनाएं। डॉक्टर सुनील कुमार से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ लें। आइए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बधाई आपको। हमारी शुभकामनाएं।
बहुत बधाई आपको। मैं हम जीवेश कुमार ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति साच श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक जो ओ शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय किंबा पक्षपात अनुराग किंबा द्वेषक बिना सब प्रकारक लोक सभक प्रति संविधान ओ विधिक अनुसार न्याय करब। मैं हम जीवेश कुमार ईश्वरक शपथ लै छी जे विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हमरा विचारक लेल आनल जाय अथवा हमरा ज्ञात होय ओकरा कोनो व्यक्ति किंबा व्यक्ति सभक तहियाक अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक समयक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित होय हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंबा प्रकट नहीं करब। आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। एक बार आपको मैं मोतीलाल प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मोतीलाल प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपको बधाई और बहुत शुभकामनाएं। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य और सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उचित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आपको बधाई और हमारी शुभकामनाएं। खूब अच्छा सब। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आइए, आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। फिर आपको बधाई। इससे पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्यपाल ने शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह के प्रति सहमति दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी की राज्य इकाई की बैठक 4 मार्च को होगी, जिसमें पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर निर्णय लिया जाएगा। नीतीश सरकार के इस मंत्रिमंडल विस्तार को गठबंधन की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। ये विस्तार बीजेपी और जदयू के बीच समीकरण को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए चेहरों से सरकार के कामकाज में नई ऊर्जा और गति आने की उम्मीद है। न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।